आप सबों को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने इस दिन को हमको दिखाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके वचन को सुन सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आज ऐसी यूट्यूब में डालते हुए इसमें इन मैसेज को आज 100 दिन हो चुके, तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आरंभ से लेकर अभी तक संभाला है और अभी तक परमेश्वर ने अगुवाई किया है। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग प्रार्थना करें कि और भी आने वाले दिनों में प्रभु ऐसा ही काम करे, ऐसा ही वचन को बोलते रहने के लिए परमेश्वर मेरी भी सहायता करने पाए। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से आज की सुबह हम सबों को आशीष प्रदान करें। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन लिखा है 20 पद में कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। एक समय था जब पुराने कुछ दिन पहले या हम कह सकते हैं कि पेंतीकुस्त के समय काल में जब परमेश्वर के दास भक्तों को जब लोगों ने पकड़ कर जब उनको बंदीगृह में जब डाल दिया, तो बंदीगृह में डालने से पहले जब उनके सेवकाई के द्वारा जब चिन्ह चमत्कार होता था, अद्भुत कार्य प्रकट होता था, यहाँ तक कि पतरस के परछाई से भी बीमार चंगे होते थे और बहुत सारे अद्भुत और आश्चर्य कर्म उनके सेवकाई के द्वारा प्रकट होता था। उन दिनों में जो महायाजक लोग थे और भी जो लोग थे, वे लोग डाह से भर गए और बाइबल में लिखा है कि वे लोग पतरस को और अन्य प्रेरितों को पकड़ कर कहाँ डाल दिए? बंदीगृह में डाल दिए। गलती कुछ नहीं था, गलती एक ही था कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बीच में चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। इसीलिए वे लोग क्या किए, वे लोग पतरस को पकड़कर उसके साथी लोग को पकड़कर जेल में डाल दिए। लेकिन बाइबल इस बातों को हमको सिखा रहे कि उस रात्रि उस जेल में, उस बंदीगृह में परमेश्वर का स्वर्गदूत आ गया और उनका द्वार खोल दिया। और द्वार खोलने के बाद उनको कहा था कि जाओ और मंदिर में खड़े होकर क्या करना, इस जीवन की सब बातें सब लोगों को सुनाना। मैं आपसे आज की सुबह कहना चाहता हूँ, यही परमेश्वर ने आपको बंदीगृह से छुड़ाया है, उस पाप के बंधनों से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। हमारा एक ही काम है, वो काम है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। हर एक गली में, हर एक चौक में, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर में, हर एक स्थानों में हमारा काम है कि आप और मैं इस जीवन के वचन को, इस जीवन की बातों को आप और मैं प्रचार करने वाले हो जाए। पौलुस का पतरस और जब उसके चेलों को जब स्वर्गदूतों ने जब उनको छुड़ाया, तो बाइबल में लिखा है वे लोग भोर होते ही वे लोग मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में जाकर वे लोग उपदेश देना शुरू कर दिए, प्रचार करना शुरू कर दिए। आज हमारा हाथ पर सही सलामत है, जंजीरों में हमारा हाथ पर नहीं जकड़ा हुआ है। लेकिन दुख की बात है कि आज कलीसिया जो है वे सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। कलीसिया जो है वे प्रभु यीशु मसीह के जीवन रूपी जो वचन है उसका संदेश नहीं बांटते। लेकिन पतरस के अंदर में जो एक जुनून था परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि भारत देश में हालेलुया रहने वाले मेरे भाई और मेरे बहन, विश्वास करने वाले विश्वासियों, प्रभु के दासों, आप और मैं परमेश्वर के वचन का केवल मंदिर ही में नहीं हर स्थानों में प्रचार करने वाले हो जाए, ताकि जो उस वचन को सुने तो सुनकर उनका जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। वचन में सामर्थ्य है, वचन में छुटकारा है, वचन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम को आपके और मेरे जीवन में प्रकट कर सकता है। बाइबल का परमेश्वर आज की सुबह हमसे कहना चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के जीवित वचन को हम दूसरों तक प्रचार करने वाले हो जाए, दूसरों तक हम पहुंचाने वाले हो जाए। कोई मुझे सुन रहे हैं जो हालेलुया, कोई विश्वासी, कोई सेवक मुझे सुन रहे हैं जो आपके पहचान का या खुद आप किसी बंधन में होंगे, आप किसी बंदीगृह में होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आज आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन को परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। कई भाई कई बहन मुझे सुन रहे होंगे जो आप हो सकता है कोई आपका पहचान का बंधनों में होगा, बंदीगृह में होगा, लेकिन उन सेवकों को परमेश्वर आज हालेलुया उनको छुटकारा देना चाह रहा है।
विश्वास करें, प्रभु आपका परमेश्वर है, प्रभु आपके लिए ऐसा ही काम करने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, वचन के अनुसार प्रभु आज हर एक को आशीष से हर एक बंधन आज खुल जाए, ताकि हर एक लोग आपके वचन का प्रचार करने वाले हो जाए। आज के दिन भर हमारे स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, जो भी कुछ कार्य करते हैं खुदावंत हर एक कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपने आज की सुबह वचन के अनुसार हर एक को आशीष दिया, हर एक को बात किया। आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं ऐसे ही परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक बांट सकूं और उस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आप सबों को जय मसीह की, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें।